और ओआरओपी के संदर्भ में यहाँ आता रहता हूँ। सन 71 की लड़ाई लड़ी, एक नया देश बनाया, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमने सरेंडर करके वापस भेजे। तो सोचा था सरदार शाबाशी देगा। सरदार ने ऐसी शाबाशी दी कि हमारे फौजियों की पेंशन 70% से हटा के 50% कर दी, और उसी दिन से ये लड़ाई शुरू हो गई है। जो भी हुआ इस देश में, जितने भी पे कमीशन आए, उन्होंने सैनिकों को नीचे ही गिराया है, और गिराते गिराते इस हालत तक ला गए। एक ही शब्द में कह दूंगा कि जिस देश का सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य, जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का दुर्भाग्य है। कई कमीशन बैठे, कई लड़ाइयाँ लड़ी। अगर सैनिक को कोर्ट के दरवाजे खटखटाए पड़े, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। जो लोग वर्दी में हैं वो तो सोच भी नहीं सकते। हम जैसे लोग जो रिटायर होकर बाहर आ गए, और इनकी दमनपूर्वक नीतियां हमने सब सरकारों की अभी तक देखी, इन्होंने सैनिकों को मार्जिनलाइज कर दिया, नीचे ले गए, नीचे ले गए, नीचे ले गए। सैनिकों के लिए जो युक्तियां होती हैं वो भी खा पी गए। उनको कोई रिजर्वेशन हो, चाहे किसी में हो, कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। दुर्दशा है, और ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये घातक है। 30-40 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। अब देखिए कि हमें कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटाना है, तो अब जो अगली तारीख आ रही है, देखते हैं उसमें न्याय मिलता है या फिर तारीखों पे तारीखें, तारीखों पे तारीखें, तारीखों पे तारीखें जो हमें मिलती आई हैं वो मिलेंगी। मेरा नाम सुरेश गोयत है, वालकोक मेजर अजमेर से। आज जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन को 1683 दिन हो गए। सिर्फ उसकी डेफिनेशन लागू कराने के लिए पूरे सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और सरकार ने वादा करके सैनिकों को धोखा दिया। सैनिकों ने तो अपना वादा निभाया, वोट दिए, सरकार आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना वादा भूल गए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेज पे जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने ओआरओपी दे दिया। प्रधानमंत्री जी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए, आप देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। 1 रैंक 1 पेंशन अगर मिल गया होता तो हमें सड़कों पे बैठने का शौक नहीं है। हमें घर का काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ आना, और फिर सिर्फ अपनी जोत जला के रखी हुई है। हम हार नहीं मानने वाले। सैनिक बॉर्डर पे जब गोलियां आ रही होती हैं सामने से, तब भी वो पीछे नहीं हटता। तो आज भी सैनिकों को अपने मान सम्मान इज्जत की बात है। हम यहाँ बैठे हैं अपने मान सम्मान इज्जत के लिए। जब तक परिभाषा सरकार लागू नहीं करेगी, पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। जितना जोर लगाना है लगा ले प्रधानमंत्री जी, पूर्व सैनिकों का हक कोई भी सरकार रोक नहीं सकती।